मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। सबसे पहला एमसीक्यूज, अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन ईच डे। एमसीक्यूज की अर्थ सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी कहाँ से रिसीव कर रही होती है? सन से। बेसिक एनर्जी सोर्स हमारा सन है। एमसीक्यूज। सेकंड, solar energy at a normal incidence outside the earth's atmosphere। अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जो हमारी हवा है ज़मीन के ऊपर, इससे ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर? अभी सपोज करो कि ये अर्थ है, इतना इतना अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर है। अभी हम एटमॉस्फेयर से ऊपर इंटेंसिटी कितनी होती है लाइट की? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर कितनी इंटेंसिटी होती है लाइट की? ये एमसीक्यूज याद रखने। और इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। जिस तरह बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं फिजिक्स में, याद रखनी है इसकी वैल्यू। अब वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, अब लाइट एटमॉस्फेयर से पास होके आगे आ गई है, टोटल एनर्जी इज रिड्यूस्ड। जाहिर है गैसेस हैं, पोल्यूटेड, तो वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर टोटल एनर्जी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन बाय डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। वाट डस्ट पार्टिकल्स जो ज़रात हैं, वाटर वेपर्स, जैसे हमें पता है कि इवेपोरेशन के थ्रू डेली बेस पे वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। वाटर वेपर्स के साथ भी लाइट टकराएगी और दूसरी गैसेस के साथ, फिर क्या होगा? फिर इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगी? हाँ, फिर इंटेंसिटी लेस हो जाएगी। कितनी लेस होगी? ऑन अ क्लियर डे एट नाउन, दोपहर को, द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर इतनी इंटेंसिटी की लाइट थी, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर के ज़मीन पे आई है फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, 1.4 से 1 हो गई। अब किस तरह हम इस एनर्जी को यूज़ करके पानी को गर्म करते हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैसे? अब इधर से वो टॉपिक शुरू होना है। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इसको हम सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं और इनडायरेक्टली इसको हम सोलर हाउस हीटिंग में, फिर हम इसको डायरेक्टली हीट वाटर यूजिंग लार्ज सोलर रिफ्लेक्टर्स, थर्मल एब्जॉर्बर्स, इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस जो सन से लाइट आ रही है डेली बेस पे, डेली लाइफ में इंसान जो है बहुत ट्राई कर रहा है कि सोलर एनर्जी से ही सारे काम हों, और हो भी रहे हैं। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा रहे हैं। कैसे जनरेट करवा रहे हैं वो भी देखते हैं। और इसको हम सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं। उस सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल ये ली हुई है इधर। इन वन मेथड द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर। इस फिगर में ये गर्म पानी का टैंक है, ठंडे पानी का टैंक था, ठंडे पानी का। इससे कोल्ड वाटर को, ये हमारा कलेक्टर है, ये क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर जो है ये ब्लैक होता है, क्योंकि ब्लैक कलर की ये प्रॉपर्टी है कि वो गुड एब्जॉर्बर है। अब ये सारा काले कलर का होता है। जिस तरह हमें पता है कि हमारी जो घरों में पॉट्स होती हैं उनके जो बॉटम्स होते हैं वो भी ब्लैक रखे जाते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर बेस्ट एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है। तो ये ब्लैक कलर का कलेक्टर होगा। जैसे ही ठंडा पानी कलेक्टर में से पास करेगा, कलेक्टर के ऊपर लाइट पड़ रही है सूरज की, ये कलेक्टर पानी को गर्म कर देगा। और देखो पानी का कलर रेड हो गया, तो ये गर्म पानी फिर हम घरों में
वॉल्केनिक एरियाज में, सरद इलाकों में हम फिर गर्म पानी को यूज़ कर रहे होते हैं। जिन इलाकों में ट्यूनटीज़ में ही पानी जम जाता है उधर ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। ठंडे पानी को कलेक्टर में से पास करवाते हैं, कलेक्टर ब्लैक कलर का होता है, कलेक्टर पानी को गर्म कर देते हैं, गर्म पानी को हम यूज़ करते हैं। कितने टेम्परेचर तक ये पानी को गर्म करता है? 70 डिग्री सेल्सियस तक। काफ़ी गर्म हो जाता है पानी, क्योंकि 100 पे तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो इस गर्म पानी को फिर घरों में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद इसको ज़्यादा गर्म करके टरबाइंस भी रन करवा सकते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा सकते हैं। वो कैसे? इसी कलेक्टर को यूज़ करके। वो पैराग्राफ ये वाला है। मच हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड, बहुत, ये तो हमने 70 डिग्री सेल्सियस अचीव करवाया सोलर हाउस हीटिंग में, इससे ज़्यादा टेम्परेचर भी अचीव करवा सकते हैं। मच हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाई concentrating solar radiation onto a small surface area by using huge reflectors, mirrors और lenses। अगर हम इस कोलेक्टर के अराउंड कहीं इधर 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 मिरर्स लगा दें, रिफ्लेक्टर्स लगा दें, वो रिफ्लेक्टर्स का काम क्या होगा? वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा करवा के इसके ऊपर फॉल करवाते जाएंगे। ये ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो पानी को ज़्यादा गर्म करेगा, ज़्यादा पानी को गर्म करेगा। उस पानी को फिर हम यूज़ करके टरबाइंस को स्टीम पर यूज़ करवाएंगे। गर्म भाप, जिस तरह प्रेशर कुकर से वो स्टीम निकलती है, गर्म भाप प्रोड्यूस करवाएंगे और उस गर्म स्टीम से टरबाइंस को रन करवाएंगे, टरबाइंस जनरेटर को रन करवाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। ये तो था इनडायरेक्ट मेथड, इधर से लेके इधर तक इनडायरेक्ट मेथड सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी को यूज़ करने का। अब डायरेक्ट मेथड है वो होगा सोलर सेल में। इधर से सोलर सेल का पैराग्राफ शुरू हो गया कंप्लीट। अब द अदर मेथड इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कॉल्ड सोलर सेल्स, आल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर सेल्स का दूसरा नेम क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल्स। अब सोलर सेल्स किसके बने होते हैं? एमसीक्यू। सोलर सेल्स आर थिन वेफर्स मेड फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन की बारीक चिप्स से मिलकर बने होते हैं। एक एमसीक्यू। और हमें पता है कि सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है, और इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन दी सिलिकॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से जैसे ही सनलाइट, सपोज करो कि ये सिलिकॉन का एक एटम है, जैसे ही सनलाइट इस सिलिकॉन के एटम पे पड़ी, इससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, दूसरे वाले तीसरे वालों को। इस तरह होल सिलिकॉन एटम्स की में इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट, बैटरी में करंट, बैटरी करंट प्रोड्यूस करेगी और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं उससे। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू क्रिएट अ वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर वोल्टेज क्रिएट करते हैं। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाई अ सिंगल वोल्टाइक सेल इज़ वेरी लो। ये तो एक सिंगल वोल्टाइक सेल है, एक सोलर सेल है। अगर हम बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा कर दें तो सोलर पैनल बन जाता है, जिसे हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे हम सोलर प्लेट कहते हैं। एक सोलर सेल होता है, ये कंप्लीट मिलके सोलर सेल, सोलर पैनल बनाते हैं। फिर एक सोलर सेल की वोल्टेज कम होगी, उससे एक बल्ब भी बहुत मुश्किल से चलेगा। बहुत सारे सोलर सेल्स को, और आपने भी देखा है कि वो जो सोलर प्लेट होती है उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बने होते हैं। वो बॉक्स यानी कि एक सोलर सेल, दूसरा सोलर सेल, तीसरा, चौथा, बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा किया होता है ज़्यादा वोल्टेज गेन करने के लिए। ज़्यादा वोल्टेज गेन होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम उससे पंखे चला सकते हैं। पढ़ लेते हैं अब। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाई अ सिंगल वोल्टाइक सेल इज़ वेरी लो, एक सेल की वोल्टेज लो होगी। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स, बहुत सारे सोलर सेल्स को हमने कनेक्ट किया सीरीज में और बन गया सोलर पैनल। ये भी एमसीक्यूज याद रखना है। सोलर पैनल कब बनता है? जब बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा करें।
अब ये पैराग्राफ इससे रिलेट कर रहा है। फॉर क्लाउडी डेज और नाइट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड ड्यूरिंग द सनलाइट इन निकल कैडमियम बैटरीज बाय कनेक्टिंग देम टू सोलर पैनल्स। अब इन सोलर पैनल्स के साथ बैटरीज लगाई होती हैं ताकि बैटरीज जो हैं वोल्टेज को स्टोर कर लें, और जब सनलाइट नहीं होगी रात के वक्त फिर हम इन बैटरीज से पंखे चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं। क्लाउडी डे में, नाइट्स में, रात के वक्त फिर हम इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम जो बैटरी में स्टोर करवाई हुई है हम इसी से पंखे या बल्ब जला सकते हैं रात को। These batteries can then provide power to electrical appliances at nights or non-cloudy on cloudy days, बादलों के दिनों में। अब इसके बाद आखिरी पैराग्राफ में यूजर्स हैं सोलर सेल्स के कंप्लीट। सोलर सेल्स ऑल्दो आर एक्सपेंसिव, हैं तो महंगे, बट लास्ट अ लॉन्ग टाइम और हैव लो रनिंग कॉस्ट। अब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोलर सेल्स आर यूज टू पावर सैटेलाइट्स हैविंग लार्ज सोलर पैनल्स। अब स्पेस में सोलर सैटेलाइट्स हैं, जैसे हुबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसके ऊपर भी सैटेलाइट्स यूज़ किए हुए हैं बहुत सारे, उसके ऊपर भी सोलर सेल्स यूज़ किए हुए हैं। तो स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सोलर सेल्स लगाए हुए हैं ताकि वो खुद चार्ज हो के सिग्नल्स को रिसीव करके मूव करते रहें। तो यही उसने कहा है कि सोलर सेल्स को हम सैटेलाइट्स पे भी यूज़ कर रहे हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ सोलर सेल्स आर रिमोट ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशन। अब वेदर स्टेशन जिधर हमें पता चलता है कि वेदर स्टेशन जो हमें मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में बताते हैं, उधर भी रिमोट ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशन में भी हम सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं। और रेन फॉरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी, अब बारिश आनी है वो कंप्लीट बता रहे होते हैं हमें, उधर भी हम सोलर सेल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे कैलकुलेटर्स जो आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उधर भी हम सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं। सोलर वॉचेस होती हैं, वो वॉचेस जो हैं वो भी सन की लाइट से चलती हैं। तो ये था आज का टॉपिक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के केस में मेन दो पैराग्राफ्स हैं। एक कि सोलर एनर्जी को हम इनडायरेक्टली सोलर हाउस हीटिंग में यूज़ करते हैं, और दूसरा पढ़ा कि सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद इनके यूजेस पढ़े। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।